हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। हो रहा है सुबह का टाइम, यहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे हैं और अनोखी और श्यामा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा कर देती हैं। इस वजह से हम पहले सारी झाड़ू वाड़ू वगैरह निकालते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे धुल देते हैं। जो आपने हमारी पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा कि यहाँ पे तो हम मतलब समथिंग रोज़ ही धुलते हैं, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन हम यहाँ पे ना धुलें। उसके बाद में फिर हम जीना वीना वगैरह पे सब कहीं पे झाड़ू लगाने के लिए चले गए थे और यहाँ पे हमने सब में झाड़ू लगा ली थी। और आज हम आप लोगों को अपना ऊपर वाला जो रूम है, घर है, वो दिखाएंगे। और वैसे तो हमने अपनी वीडियोस में आप लोगों को दिखाया है, बहुत सी वीडियोस में दिखाया, और आप लोगों से बोला भी है कि अगर हमारी मतलब पूरा घर का आप लोगों को होम टूर चाहिए तो आप लोग बताना कमेंट करके, बट आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए हमने ना पानी डाल के धुल दिया था और वहाँ से भाभी आ रही थी, वो बोल रही थी कि हमारे लिए झाड़ू दे दो। तो फिर हमने उनको झाड़ू दिया और हम लोगों के यहाँ पे सुबह सुबह से यही काम रहते हैं। बाकी आप लोगों के यहाँ पे क्या रहते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम धुल देते हैं, उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे सारी जगह पे साफ़ कर दिया था, आप लोगों को साफ़ दिख रहा होगा ना। और हम पानी भी निकाल देते हैं ऊपर का अच्छे से, ताकि कोई गिर ना जाए। और उसके बाद में फिर हम आ गए थे ऊपर छत पे। तो ये वाला रूम है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान लेके आते हैं छत पे से, जैसे कोई सूखने उगने के लिए चीज़ डालते हैं तो ऊपर से लेके आते हैं, तो बस यहीं पर रख देते हैं। तो हम वही सब चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। यहाँ पे चना की भाजी रखी थी तो हमने उसको अच्छे से इकट्ठा किया। देखो खींचला की मशीन भी ऊपर से आई, वो भी यहीं पर रख गई। मतलब जितना सामान आता है सब यहीं पर रख जाता है। उसके बाद में फिर सामान आमन वगैरह सब इकट्ठा करके हमने यहाँ पे झाड़ू लगाई। हमने सोचा यहाँ पे अच्छे से झाड़ देते हैं। वैसे रोज़ नहीं आ पाते हैं, 2-3 दिन में आ जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए ऊपर, क्योंकि 17-18 कमरा है। 17-18 कमरा में अगर आप एक साथ में झाड़ू लगाते हो ना, थोड़ी सी थकान महसूस तो होगी ना। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से सामान सेट कर दिया था और झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पे हमने झाड़ू वाड़ू वगैरह सब लगा दी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही कचरा इकट्ठा हो गया है, तो हम यहाँ पे सब इकट्ठा कर लेंगे। और ये चक्की है ना हम लोगों की, इसमें भी बहुत ज़्यादा आटा निकलता है। ये चक्की हम लोगों की मतलब कम से कम 7 से 8 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है, मतलब बहुत पुरानी है। और अब तो थोड़ी बड़ी तरीके से भी चलने लगी है, तो अब हम लोग वही खरीदेंगे, क्योंकि इसमें ना आटा कम निकलता है, पिसाई कम होती है, हल्ला ज़्यादा होता है। और अभी पुरानी हो गई ना, तो बहुत मतलब देर में पिसाई होती है इसमें। तो वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर हम आ गए थे हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। और देखो ऐसे कमरे डले रहते हैं ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही धूल पुरती है। वैसे हम एक दो दिन में ना झाड़ते ही रहते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा धूल ना पुरे, सॉरी। तो यहाँ पे ना धूल बहुत ज़्यादा ही पुर जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जंगला है ना, इस वजह से। फिर यहाँ पे भी झाड़ू लगाने के बाद फिर हम आ गए थे दूसरे कमरे में। और आप लोगों को एक एक कमरे का तो हम दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सारे रूम है, सॉरी, इतने सारे रूम में हम दिखाएंगे ना तो फिर शाम ही हो जाएगी हमें वीडियो बनाने में, और फिर झाड़ू वाड़ू लगाने में, पोछा लगाने, सब कुछ करने में। फिर हमने गैलरी वैलरी में झाड़ू लगाई। और आप सब देख सकते हो ना कि यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है, तब भी इतनी ज़्यादा धूल रहती है। देखो धूल किस चीज़ में आती है कि ये मतलब गंदे गंदे पैर आओ तो उसमें धूल आती है, बट यहाँ पे तो कोई रहता ही भी नहीं है, तब भी बहुत ज़्यादा ही धूल आ जाती है। ऐसा ही होता है यहाँ पे। फिर हमने अपनी मतलब सामने बालकनी में झाड़ू लगाई।
और वहाँ पे सब में झाड़ू लग गई थी। फिर हमने हॉल में झाड़ू लगाई और सच में बहुत ज़्यादा धूल निकल रही थी। धूल क्या मालूम क्यों निकलती है। अभी ना यहाँ पे दरवाजे वगैरह नहीं लगे हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि शायद थोड़ी मतलब इस वजह से आती हो, धूल वाहन आहन में भी आ जाती है, तो हम लोग यही सोचते हैं। उसके बाद में फिर हमने जीना पे झाड़ू लगाई। जीना पे झाड़ू लगाने के बाद फिर हम नहाने चले गए थे। फिर हम नहा के आए तो यहाँ पे देखिए हम ना बाल झटकार रहे थे और हमारी गौरी हमारा ऊधम कर रही थी। सच में ये दोनों बहुत प्यारे हैं। और बाल इतने ज़्यादा पुर गए थे आज, इतने ज़्यादा पुर गए थे, तो फिर हमने बाल को धुल लिया था। और यहाँ पे देखिए हमने ना आन के मेथी की भाजी सुधारी और फिर हमने मेथी की भाजी को कट किया। हम लोगों के यहाँ पे ना मम्मी बस काट देती हैं, भाभी से काटते ही नहीं बनती है मेथी की भाजी। वो बोलती हैं कि हमारे हाथ कट जाते हैं। एक दिन तो हमने अपनी वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था, हमारा भी बहुत ख़राब हाथ कट गया था, बट हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है, हम नहीं काटेंगे तो मम्मी काटेंगी, इस वजह से। फिर हमने सब्ज़ी बनाई। यहाँ पे देखिए आलू डाल के सब्ज़ी बनाते हैं और ना इसको पूड़ी के साथ, मतलब पूड़ी जैसे भर के बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते हैं। बाकी आप लोग मेथी की भाजी की पूड़ी कैसे बनाते हो कमेंट करके बताना। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी खड़ी हुई हैं और हमें ना थोड़ा सा जल्दी था क्योंकि पापा को जाना था, और पापा को जाना पड़ता है ना, तो पापा फिर इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनको टाइम पे खाना आना ना मिले, तो हम पूड़ी सेकने लगे थे। हमने सोचा हम तो सेक देते हैं। इसके पहले हमने चटनी भी बना ली थी, मम्मी से कुछ बातें करते जा रहे थे। फिर हमारी पूड़ी सेक गई थी तो हमने खाना खाया। आइए आप लोग भी खा लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए